उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात्परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। सभी आत्मवादी समस्त करणों से आत्मा का वियोग होने के उपरांत कैवल्य अवस्था में ही आत्मा को अविद्यादि दोषों से रहित मानते हैं। इससे भी उपयुक्त सिद्धांत ही सिद्ध होता है। आत्मा को सभी मानते हैं कि आत्मा कोई शक्ति है, परमात्मा कोई शक्ति है, ईश्वर ब्रह्म कोई शक्ति है। इसको तो सभी मानते हैं। और यह भी बात बताई कि जितने आत्मवादी हैं, जितने मतांतर हैं, कुछ मतों में ऐसी प्रवृत्ति है, दोष है, कुछ में नहीं। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा मानते हैं कि कार्य करण संघात से जब आत्मा का विच्छेद होता है ना, तो अविद्या निवृत्त हो जाती है, ऐसा मानते हैं। इसका मतलब शरीर के नाश होने पर ही आत्मा संपूर्ण दोषों से रहित होता है, उससे पहले नहीं, ये कहा। भाई अनेक मत हैं, एक थोड़ा ही। क्योंकि यदि अग्नि की उष्णता के समान ये सुख दुख आदि दोष क्षेत्रज्ञ आत्मा के अपने धर्म हों, तो उनसे उसका कभी वियोग नहीं हो सकेगा। अब सिद्धांती कहता है कि कुछ ऐसा जो मानते हैं
कि शरीर के नाश होने से ही मोक्ष होता है, ऐसा नहीं भाई। भाष्यकार ने दृष्टांत दिया अग्नि का, तो अब वो कहते हैं कि यह शरीर के नाश होने से जो मोक्ष मानते हैं वो ऐसा नहीं है। सुख दुख ये आत्मा के मानते हैं वे लोग, और शरीर के नाश होने पर वो सुख दुख चले जाते हैं। भाष्यकार कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। सुख दुख आत्मा के नहीं है। हमारा वेदांत का सिद्धांत है कि ये सुख दुख आत्मा के धर्म नहीं, यह तो शरीर के ही धर्म है। बिल्कुल निश्चय कर दिया उन्होंने। इसके सिवा आकाश की भांति सर्वव्यापक मूर्ति रहित निर्विकार आत्मा का किसी के साथ संयोग वियोग होना संभव नहीं है। अब उनके जो मत था उसको ठीक प्रकार से उन्हीं को समझाया भाष्यकार ने। देखो भाई, पहले भी हमने कहा, अब भी हम कहते हैं, वेदों में यह बात बताई गई है, श्रुतियों का ही केवल सम्मान किया जाता है, अर्थ माना जाता है कि उस आत्मा का किसी के साथ में न तो संयोग होता है और न वियोग होता है। और तुमने शरीर के साथ संयोग मान लिया और वियोग भी मान लिया, ऐसा नहीं है वो आत्मा। तुम्हारा सिद्धांत माननीय नहीं है, ये निश्चय किया उन्होंने। संयोग है ही नहीं, तो फिर संयोग क्या, तो अविद्याकृत संयोग, बाकी और कोई बात नहीं। इससे भी क्षेत्रज्ञ की नित्य ईश्वरता ही सिद्ध होती है। इस प्रसंग से, इस सिद्धांत से वो जो क्षेत्रज्ञ है, जिसको आप जीव कहते हैं, वह तो ईश्वर ही है, वह तो परमात्मा ही है, वह तो ब्रह्म ही है। जब अविद्या रहेगी किसी की बुद्धि में, किसी के चित्त में, तो संयोग सा प्रतीत होता है, और अविद्या का नाश हुआ तो जो भ्रांति हो रही थी संयोग की, वो नष्ट हो जाती है। बस बात और कोई नहीं। तथा अनादित्वाद निर्गुणत्वाद इत्यादि भगवान के वचनों से भी क्षेत्रज्ञ का नित्य ईश्वरत्व ही सिद्ध होता है। आगे कहेंगे भगवान इसी अध्याय में कि वह जो आत्मा है, वह जो जीव बना हुआ है भ्रांति के कारण, वो अनादि है और निर्गुण है, गुणों से रहित है। जो वस्तु गुणों से रहित होती है वो अमूर्त होती है। एक सिद्धांत है कि वह अमूर्त होती है, और वह होता है एक परमात्मा, बाकी और कोई बात नहीं। तो उसी को कह रहे हैं कि भाई वो तो अनादि है आत्मा, परमात्मा। पूर्व पक्षी, ऐसा मान लेने पर तो संसार और संसारित्व का अभाव हो जाने के कारण शास्त्र की व्यर्थता आदि दोष उपस्थित होंगे। संसारित्व ही चला जाएगा, संसार में जो अनेक दोष बताए वो भी चले जाएंगे। फिर यह संसार किसके लिए बनाया? समाधान नहीं, क्योंकि यह दोष तो सभी ने स्वीकार किया है। सिद्धांति कहता है कि यह दोष सभी ने स्वीकार किया है। सभी आत्मवादियों द्वारा स्वीकार किए हुए दोष का किसी एक के लिए ही परिहार करना आवश्यक नहीं है। आत्मवादी शरीर को आत्मा मानने वाले हैं। और क्या? पूर्व पक्षी, इसे सबने कैसे स्वीकार किया है? उत्तर, सभी आत्मवादियों ने मुक्त आत्मा में संसार
और संसारीपन के व्यवहार का अभाव माना है। न तो आत्मा में संसार है, न उसका कोई व्यवहार है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि लौकिक वैदिक व्यवहार केवल अविद्याकृत ही है। ये पहले कई दिन बताया आप लोग। जितना व्यवहार है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वैदिक हो, और ये वैदिक व्यवहार चल रहा है आपका रोजाना का, पढ़ाई लिखाई सुनाई, है ना, वो कहते हैं सब अविद्याकृत ही। आत्मा में यह सब नहीं है। क्यों? तो असंग है, उसका व्यवहार से क्या लेना देना। अब तुम इसकी अनुभूति करो कि यह व्यवहार कितना सूक्ष्म और कितना बलवान और कितना जटिल है, कि इच्छा करते हैं त्यागने की, पर यह त्यागा नहीं जाता। व्यवहार क्या करें बताइए। लेकिन यह देखिए, व्यवहार सत्ता आत्मज्ञानी के लिए पहले यह 12वें अध्याय में बताया गया था, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कि वो केवल प्रतीति मात्र रह जाती है। आत्मज्ञानी के लिए ये व्यवहारिक सत्ता केवल प्रतीति मात्र रह जाती है। व्यवहार सत्ता में कोई कार्य करना पड़ता है, बिगड़ जाता है, बन जाता है काम, तो उसको दुख और सुख लालच दोनों नहीं होते। क्यों? प्रतीति मात्र उसके लिए। पर अज्ञानी पुरुषों के लिए, अविवेकियों के लिए ये बड़ा दुख का कारण होता है, रोते रहते हैं बेचारे, और यहाँ तक कि उल्टा काम भी कर देते हैं, बहुत परेशानी खड़ी होती है। पर आत्मज्ञानी के लिए नहीं, वो समझता है इस बात को कि यह प्रतीति मात्र है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, बस और कोई बात नहीं। वो शांत रहता है। प्रतीति मात्र स्वामी आपने पहली कही कि ज्ञानी को प्रतीति होती नहीं, इसके लिए संसार है। एक अंतरंग वृत्ति आपकी चली जाएगी, आपकी वृत्ति बाहर है, अभी स्थिर नहीं है। और यह भी विचार नहीं किया कि लौकिक वैदिक व्यवहार अविद्याकृत है, इस पर दृष्टि क्यों नहीं गई आप लोगों की। उस आत्मज्ञान में यह सब व्यवहार नहीं है, अभी है, वही बात अब है। लेकिन व्यवहार होगा कि नहीं, शरीर का व्यवहार होगा कि नहीं, उसको कोई प्रयोजन नहीं शरीर के व्यवहार से, और शरीर का व्यवहार ही व्यवहारिक सत्ता है, उसे कोई प्रयोजन नहीं। ये समझ में कैसे आवे बात? ये बहुत बहुत भयंकर है ना ये। चौथे अध्याय में बताइए त्यक्ता सर्वकर्म। वो तो साधन काल की यह बात बताई गई कि संपूर्ण कर्मों का फल का त्याग कर देता है, आसक्ति चली गई। अब देखिए, व्यवहार सत्ता में भोजन नहीं करेंगे आप लोग, करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यह व्यवहार सत्ता कमा रहा है, आत्मज्ञानी भोजन कर रहा है। लेकिन उसकी जो आसक्ति थी ना भोजन करने की, कि ऐसा ही भोजन मिले, वो चली गई। लेकिन अज्ञानी पुरुषों की चली गई क्या? नहीं, तो भोजन दोनों ने किया, लेकिन उसकी कोई आसक्ति नहीं है। वो समझता है कि केवल भूख की तृप्ति होगी और तो कुछ होगा नहीं, जैसा मिला ऐसा ठीक। उसको क्षोभ नहीं होता पंडित जी, असली बात यह है, और कोई बात नहीं, दुख नहीं होता। ये गहराई की सूक्ष्म बात है। परंतु इससे उनके मत में शास्त्र की अनर्थकता आदि दोषों की प्राप्ति नहीं मानी गई। जैसे समस्त द्वैतवादियों के मत से बंधावस्था में ही शास्त्र आदि की सार्थकता है, मुक्त अवस्था में नहीं, है ना। जब मुक्त अवस्था हो गई कि मैं आत्मा हूँ, तो ये मुक्त अवस्था है।
उसके लिए कोई शास्त्रों की आवश्यकता नहीं। और जब तक यह ज्ञान नहीं हुआ तो उसके लिए तो वेद शास्त्र साधना सबकी आवश्यकता है, सब चाहिए, धर्म भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, धर्म का त्याग नहीं होता लाला। तो आप विचार दृष्टि लाएंगे तब आपको पता लगेगा। ये तो विचार दृष्टि है ना, बस, और कोई बात नहीं। इसीलिए भाष्यकार ने ये बात लिखा, उस पर आपने दृष्टि नहीं लगाई। कौन सा श्लोक लिखा? अविज्ञाते परे तत्ते शास्त्रास्तु धीतस्तु निष्फला, विज्ञाते परे शास्त्रास्तु धीतस्तु निष्फला। वो कहते हैं जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसके लिए शास्त्र निष्फल कोई आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता रहे? वही भी बात कही है ना। आत्मज्ञानी के लिए ये व्यवहार सत्ता रहती नहीं, पर अज्ञानी को ऐसा लगेगा ये व्यवहार सत्ता में बरत रहा है। इतना ही भेद है। वैसे ही हमारे मत में भी जीवों की ईश्वर के साथ एकता हो जाने पर यदि शास्त्र की व्यर्थता होती हो तो हो, हमें फिर इससे कोई प्रिय नहीं। जो कार्य जानना था, जो कर्म जानना था, जो ज्ञान जानना था, वो हमने जान लिया। अब हमको क्या आवश्यकता है? उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अविद्यावस्था में तो उसकी सार्थकता है ही। ये ठीक बात है। वेद शास्त्रों की जब तक अज्ञान रहेगा तब तक श्रवण भी करना पड़ेगा और मनन भी करना पड़ेगा, निधिध्यासन भी करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष, हम सब द्वैतवादियों के सिद्धांत से तो आत्मा की बंधावस्था और मुक्तावस्था वास्तव में ही सच्ची है। हम तो अज्ञानी पुरुष हैं, अविवेकी पुरुष हैं, तो हम तो यही मानते हैं कि आत्मा ही बंधन में आता है और आत्मा ही मुक्त होता है। तो हम तो सच्ची मानते हैं और तुम मानते हो मिथ्या, हमारी समझ के खिलाफ है। अतः वे हेय उपादेय हैं। हाँ, त्यागने और ग्रहण करने योग्य है और उनके सब साधन भी सत्य हैं। ठीक। इस कारण शास्त्र की सार्थकता हो सकती है, परंतु अद्वैतवादियों के सिद्धांत से तो द्वैत भाव अविद्याजन्य है और मिथ्या है। वो सिद्धांत है, वेदांत वो सिद्धांत है। अतः आत्मा में बंधावस्था भी वास्तव में नहीं है। इसलिए शास्त्र का कोई विषय न रहने के कारण शास्त्र आदि की व्यर्थकता का दोष आता है। समाधान, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा के अवस्था भेद सिद्ध नहीं हो सकते। यदि आत्मा में इनका होना मान भी लें, अवस्थाओं का आत्मा में होना मान ले, तो आत्मा की ये बंध और मुक्त दोनों अवस्थाएं एक साथ होनी चाहिए या क्रम से? अब सिद्धांती पूछ रहा है कि आत्मा में बंधन और मोक्ष मान लें हम, तेरे कहे थे कि आत्मा ही बंधन में आती है और आत्मा ही मुक्त हो जाती है। तो अब एक हमारा प्रश्न है, सिद्धांती कहता है कि ये बंधन और मोक्ष क्रम से होती हैं कि एक काल में होती है? ये बता पहले बंधन होगा या मोक्ष होगा या दोनों एक साथ होंगे? और तू आपको उत्तर दे। और देखो कितना गंभीर प्रश्न है जी। जितनी ज्यादा तुम्हारी स्मृति होगी उतना ही सूक्ष्म है जाएगा तुम्हारा मन लाला, है ना। अब इसको ले जाइए कि जन्म से पहले आत्मा बंधन में थी कि मुक्त थी? समस्या खड़ी है। और अब किसी को ज्ञान हो गया तो मुक्त होगी, तो इससे पहले बंधन में थी। उस बंधन का हेतु मुक्त अवस्था में कहां से आया?
कितने प्रश्न बन पाए। जी। हाँ ऐसे तो ही है। वही कहा कि क्रम से होती है ये बंधन और मोक्ष, क्या एक साथ होते एक काल में होते हैं, ये बता पहले, और देखो क्या उत्तर देते हो। स्थिति और गति की भांति परस्पर विरोध होने के कारण दोनों अवस्थाएं एक साथ तो एक में हो नहीं सकती। स्थिति और गति, एक आदमी खड़िया है और दौड़ लगाए रहो, अब एक काल में दो गति तो हो नहीं सकती। एक काल में या तो खड़े ही रहे या फिर शरीर और दौड़ रहा है, एक साथ नहीं हो सकती। और देखियो कितनी सूक्ष्म बात है। यदि क्रम से होना माने तो बिना निमित्त के बंधावस्था का होना मानने से तो भाई अब कोई निमित्त होगा, पहले हम यूँ कहें कि पहले बंधन में आई, ठीक है मान लेती बात, तो उसका भी तो कारण, उसका भी तो कोई हेतु होगा कि बंधन का हेतु क्या हुआ उसके साथ में जिससे वो बंधन में आई। पहले मुक्त थी और फिर बंधन में आई गई, तो उसका हेतु क्या हुआ यह बता। प्रश्न गंभीर हो, प्रश्न में उत्तर रहता है। यदि क्रम से होना माने तो बिना निमित्त के बंधावस्था का होना मानने से तो उससे कभी छुटकारा न होने का प्रसंग आ जाएगा। बिना निमित्त के तो कोई बंधन में पड़ ही नहीं सकता, और बिना निमित्त के कोई बंधन से छूट भी नहीं सकता। दोनों को याद रखना, बंधन से छूटने का निमित्त कोई होगा है, और बंधन में आने का निमित्त भी कोई होगा। तो अब बंधन से छूटने का निमित्त क्या है आपके पास में, ये तो शास्त्र के प्रश्न है। अब तुम बैठे हो जितने वह सोचो कि बंधन से छूटने का निमित्त आपके मन में, आपकी बुद्धि में क्या है, क्यों चाहते हो ऐसा है ना, वही तो निमित्त होगा। सीधी सी बात है कि भाई बहुत क्लेश हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जे सब दुख अध्यात्म अद्भुत अद्वैत हमको न व्यापन मारे, तो निमित्त हो गया। और किसी निमित्त से उसका होना माने तो स्वतः न होने के कारण वह मिथ्या ठहरती है। अब कोई निमित्त लाए हम, तो जो निमित्त का हो बंधन में आने का, वो तो हमने लगाए हो ना अपने आप, स्वतः थोड़ा ही हो। अरे तुमने तो लगाए हो कि मेरा पुत्र है कि पुत्री है, अपनों ही तो निश्चय, तो हमने तो लगाए हो। और कौन बने हो, मैं बने हूँ तुम्हारे घर को निमित्त, तुम बता। देखो मैं तुम्हें सुनाऊं दृष्टांत। एक राजा हो, तो वो 100 साधुओं को भोजन रोज कराऊं, तो बड़ी प्रीति हुआ थी, पर था वो आत्मज्ञान। तो उसकी जो मंडली राजा की, जैसे तुम आए रहे हो, अब की मंडली है गई, तो वो भी विचारवान थे और विवेकी, ये सब जितनी आम तक आए, तो अलग बनाए राखी। साधु नहीं सेवा करते, तो साधु तो चले जाते, सत्संग भी होता था। राजा ने रात्रि को विचार किया कि आज अपनो प्रश्न रखूं, अपनी मंडली थी, साधुओं से नहीं। कचहरी लगी, जट अपना प्रश्न रख दिया कि भाई ये बात बताओ कि प्रारब्ध के अनुसार सारी व्यवस्था हमको प्राप्त होती है, सभी को अपनी अपनी प्रारब्ध के अनुसार। तो कुछ करने धरने की तो आवश्यकता नहीं है, कर्म तो चला गया। हम क्यों करें, जब प्रारब्ध के अनुसार स्त्री पुत्र धन वैभव राजपाट ये सब मिलते प्रारब्ध के अनुसार, तो फिर हमें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसको आप बताएं हमको
फिर हम कर्म प्रवृत्ति क्यों करें? प्रारब्ध से जो होगा वो तो मिल ही जाएगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और उसका निवारण भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रारब्ध से आया है। तो इस पर उसकी मंडली ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर उत्तर सटीक नहीं लगा किसी पर कि भाई उत्तर सटीक तो मिला नहीं। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, जी प्रारब्ध कछु करो ही मत, है ना। मंत्री बड़ा होशियार था, मंत्री पर भी प्रश्न का उत्तर नहीं लगा। तो उस मंत्री का एक मित्र था, वो बहुत योग्य व्यक्ति हो, पर इतना दरिद्र था, बहुत गरीब आदमी हो, बस टूटी फूटी अपनी मढ़िया में रहता था, बेचारा गुजर करता था जैसे कैसे भी। तो उसने उसकी बहुत बड़ाई की, विशेष बड़ाई की, और योग्य बताया। मंत्री का जो मित्र था वो अपने मित्र की बड़ाई की और योग्य बताया। राजा ने कहा कि जब ऐसा है तो तुम यहाँ दिवा कर लाओ, शायद हो सकता है हमारे प्रश्न का उत्तर दे। राजा ने खबर भेजी, सिपाही भेजे, महाराज बुला रहे हैं तुम्हें, चलो। वो बेचारा कांप गया कि भाई मैं आज तक राज दरबार में गया नहीं और मैंने कोई गलत काम किया नहीं, आज राजा ने क्यों बुलाया। अब घबरा रहा है, पर अब मना कैसे कर सकता है। उसने कहा महाराज चलता हूं, तो चले गए। और समाज बैठे हुए हो, राजा बैठे हुए हो। तो जब आया तो राजा उसने नमस्कार किया राजा के लिए, राजा ने स्वागत किया। राजा ने अपना प्रश्न दोहराया कि भाई यहाँ पर तो सत्संग हो रहा है, आपको सत्संग के लिए बुलाया है। और राजा कहता है मेरा प्रश्न है और किसी का नहीं। क्या है कि संसार की जो वस्तुएं वो सब प्रारब्ध के अनुकूल प्राप्त होती हैं, तो कर्माभाव हो गया, कुछ करने की आवश्यकता है, फिर कुछ नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध ही प्रारब्धम पुष्यति देहात्म भाव, भाष्यकार ने भी लिखा है कि प्रारब्ध ही पोषण करती है शरीर का, फिर कर्म करने में क्या जरूरत पड़ रही है। ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर तो अगर जानते हैं तो, कि प्रारब्ध के ऊपर रहे तो कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब उसने बताया अनेक प्रकार से कि जो प्रारब्ध के अनुसार जीते हैं उनमें धर्म की मर्यादा नहीं रहती, तो धर्म का त्याग कर देते हैं। वो कहता है और विक्षेप शक्ति अहरनिश बढ़ती हुई चली जाती है। जो वस्तु प्राप्त हुई है प्रारब्ध के अनुसार उसका सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि बिना कमाई मिल रही है कोई वस्तु, उसका दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग तो करेंगे नहीं। इसीलिए प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो उसके लिए भी कर्म करना चाहिए, नवीन कर्म, इसीलिए उसको प्राप्त होगा आगे के लिए। प्रारब्ध पे ही केवल डिपेंड न रहे, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी दब जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए पुरुषार्थ की विशेषता है राजन। ऐसी बहुत बात बताई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि किसी ने ये बातें नहीं बताई। बस फिर क्या था, राजा के गले में मोतियों की माला बनी पड़ी हुई थी, उतार करके उसके गले में डाल
इनाम दे कि भाई तेने बहुत अच्छा समाधान किया, हम तो यही जान रहे थे कि फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इस दृश्य को लाला देख करके उसका जो मित्र था मंत्री, उसको बड़ा दुख हुआ कि उसको इतनी कीमती मोतियों की माला और एक गरीब आदमी को दे दी इसने। तो अब तक तो उसका प्रेम था, अब ईर्ष्या करने लगा। अब देखिए ये सब व्यवहारिक सत्ता की बात है और पारमार्थिक सत्ता की बात है इसमें छुपी हुई होती है। तो अब उससे इतनी ईर्ष्या की कि बड़ा भारी दुखी है बेचारा। अब उससे रहा नहीं गया भाई। मोती की माला बुद्धि में जाकर के बैठ गई कि यह किसी प्रकार से इस पैसे लेना चाहिए। ऐसा ही है लोभ। लोभ धर्म का अतिक्रमण कर जाता है, याद कर लो। तो अब वो कहते हैं कि अब रात्रि हुई, टूटी फूटी झोंपड़ी थी बेचारी की, जाकर के मोती की माला को एक टूटा हुआ बक्स था उसमें रख दिया। जैसे ही उसमें रखा उसने, तो उसमें एक बहुत बड़ा बिच्छू था। उसने विचार किया कि मैं सुबह इसको डाल करके आऊंगा बिच्छू को, अब नहीं, सुबह करूंगा इसका इंतजाम। उसमें रख दिया उसको माला। अब मंत्री जी महाराज आए रात्रि को, माला तो लेनी है। वो तो दोनों आदमी सोए गए लाला। अब उन्होंने ढूंढा खसोरी करी और तो कुछ नहीं था, एक बक्सा था टूटा फूटा। उसने देखा कि हाँ बक्सा है, ये रहा, इसमें हो। उसने उसमें हाथ डाला, जैसे ही हाथ डाला झट बिच्छू खाए। अब कह तो बिच्छू ने खाया तो बड़ा भयंकर दर्द, अग्नि भरे, हाई हाई करके लगो मुई लूटपुट। इतने में वो जग गए। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने देखा क्या तो मंत्री। उसने नमस्कार किया, महाराज तुम हमारे मित्र, तुम रात्रि में कैसे आए? कहा बात भाई, और आज कैसे रो रही हो, लूटपुट रह रही हो? अब कैसे बोले झूठ? वानी भाई ऐसे ऐसी बात है, माला के काले आए कि तो क्या तुम्हें सुबह ही दे देते तुम। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत गरीब आदमी, और माला तुम ले जाओ कि भाई ईर्षा जागृत है गई, लोभ के वशीभूत है गई, और भाई अब तुम मुझे क्षमा कर दे कि भाई मैं तो कछु ना कह रहा, तुम अपनी माला ले जाओ और राजा वो मत बताइए। कहवे को भाव जी है कि दृष्टांत हमें जी सिखामत है कि पहले अपने भीतर काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, अमर पढ़िए को पढ़िए, रोज पढ़ते हैं। ते किम जान रघुपति मूढ़ परे तम कोप। मूढ़ बताए, मूर्ख लोग। कौन बताए? काम क्रोध लोभ रत और घर में आसक्ति। का करी फिर इतनी समझ लो, ज्यादा कहवे तो कोई लाभ ना है, बुरी लगत है। वो परमात्मा कैसे प्राप्त कर लेंगे? इन सबन का परिहार किया जाता है जब एक निष्ठ वृत्ति उत्पन्न होती है। बिना वैराग्य के इनका त्याग नहीं हो सकता। जब तक संसार के व्यवहारिक पदार्थों को मिथ्या न समझेगी हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी बुद्धि, तब तक अपनी साधना में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सारो संसार कहा सुनेगो, चर्मकार वृत्ति ते जी रहे, सब झाड़।
आएगी समझ में? नहीं आई? जैसे चमार चमड़ी की पहचान जानतो है, चमड़ी को ज्ञान करतो है, चमड़ी पे मोहित रहे तो चमार। अब वही सुनना ही क्या समझे अष्टावक्र के विषय में? केवल चमड़िया देख के तो हंसे सब राजा जनक की सभा में। गंभीर मसला, सुंदर कोई पदार्थ हो तो वाको रूप चमारा कोई तो है, और हमें आसक्ति है कि जी मिले वस्तु हमें है, वही रूप पर आसक्त है गई ना, और रूपते है जाते घर ना, और रूप में है जाते आसक्ति। कौन वही तुम फिर चमारी तो है, जे सब की समझ की बात ना आई समझ। तो जे अब मुई आ जा पढ़ ले नहीं का तो मना करो। हाँ। गंभीर विचार है। और किसी निमित्त से उसका होना माने तो स्वतः न होने के कारण वह मिथ्या ठहरती है। बिना निमित्त की ऐसो मान ले तो बिना निमित्त के तो कोई वस्तु होती नहीं, वो तो मिथ्या है। ऐसा होने पर स्वीकार किया हुआ सिद्धांत कट जाता है। ठीक बात। इसके सिवा बंधावस्था और मुक्तावस्था का आगा पीछा निरूपण किया जाने पर पहले बंधावस्था का होना माना जाएगा तथा उसे आदि रहित और अंतयुक्त मानना पड़ेगा। तो यह प्रमाण विरुद्ध है। सुप्रमाण इसको स्वीकार नहीं करता कि पहले तो बंधे और फिर वो मुक्त रह गए, ऐसा नहीं हो सकता। परे अविवेकवती बुद्धि से ऐसा ही मानते हैं सभी कि मैं बंधन में आया हूँ और मुक्त होऊंगा। अब क्या होऊंगा? ये सब की बात है ना जी। पढ़ाई क्या करते हैं, भजन क्या करते हो, यज्ञ दान तब क्या करते हैं कि मैं बंधन में हूँ और इनसे मुक्त हो जाऊंगा, यही तो स्वीकार करता है ना सब। हाँ, पर जब सिद्धांत की बात देखते हैं तो वो बंधन में आत्मा न आई न आएगी और न है। जी का बात बस जी सिद्धांत दो ही, बस और कोई बात नहीं, दो सिद्धांत हैं बस। यह जो आपको अध्यास हो रहा है, भ्रांति हो रही है कि मैं बंधन में हूं, बस इसकी निवृत्ति है। आत्मा तो अब भी बंधन में नहीं है, और जब निवृत्ति होगी अध्यास की तब भी निवृत्ति है। वो तो सर्वकाल विषय निवृत्ति है उसकी। ये सिद्धांत है बस। ऐसे ही मुक्तावस्था भी आदि युक्त और अंत रहित प्रमाण विरुद्ध ही मानना पड़ेगा तथा आत्मा की अवस्था वाला और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने वाला मानकर उसका नित्यत्व सिद्ध करना भी संभव नहीं है। अब कोई तो ऐसी मानता है, एक मत ऐसा मानता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्थांतर में आत्मा जाती है, ठीक है। अब सिद्धांति कहता है कि ऐसा ही हम मान लें कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आत्मा स्थानांतरण करती है ना जी। तो फिर वो तो इस अवस्था से उस अवस्था में गई, उस अवस्था से उस अवस्था में गई, उस अवस्था से उस अवस्था में गई, तो अनवस्था दोष भी हो सकता है, तो कभी मुक्त होगी ना, ये तात्पर्य। तो वो कहते हैं सिद्धांति कि यह सिद्धांत तुम्हारा कट जाता है, ठीक है, माननीय नहीं ये सिद्धांत कि आत्मा का भी स्थानांतर होता है, उसमें अवस्था दोष नहीं है, ये समझना चाहिए आप लोगों को। जबकि आत्मा में अनित्यत्व के दोष का परिहार करने के लिए बंधावस्था और मुक्तावस्था के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए द्वैतवादियों के मत से भी शास्त्र की व्यर्थता आदि दोष अबाध्य ही हैं। इस प्रकार दोनों के लिए समान होने के कारण इस दोष का परिहार केवल अद्वैतवादियों द्वारा ही किया जाना आवश्यक नहीं है। और कोई सिद्धांत इसका निराकरण नहीं कर सकता। अद्वैतवाद वेदांत प्रक्रिया ही इसको बताती है कि आत्मा अवस्थान्तर वाली नहीं है।
अब वैसे स्वामी जी जिनको जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है, तो इनके दोनों एक आ रही एक जा रही है, वह भिन्न को निश्चय कोई कर ना सकते, न्यादी जी खत्म है या न्यादी? हाँ, वो कोई कारण नहीं। मान ले जा राजे खलाई दी और जाके बर्तन में। हमारे मतानुसार तो वास्तव में शास्त्र की व्यर्थता है भी नहीं। हाँ, सिद्धांति कहता है कि हमारे मत में तो शास्त्र व्यर्थ नहीं हो सकते। क्यों? अरे शास्त्रों का तो अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है, उनके द्वारा अभ्यास की निवृत्ति होती है। आत्मा में अवस्थान्तर नहीं है, यह ज्ञान कहाँ से हुआ? ये शास्त्र से। अज्ञानियों के लिए धन्यवाद हुई। क्योंकि शास्त्र लोक प्रसिद्ध अज्ञानी का ही विषय है। अब शास्त्र किसके लिए? देखो पहले प्रश्न चलियो कि ये शास्त्र अज्ञानी के लिए हैं कि ज्ञानी के लिए हैं? अब यहाँ स्पष्ट कर दिया कि शास्त्र जो है वो अज्ञानी के लिए है, अविवेकी के लिए है। थोड़ा सा विवेक है किसी को, वो की जिज्ञासा उत्पन्न भई कि भाई मैं आत्मा परमात्मा को जानूं, थोड़ा सा विवेक हो, तो भैया सुन ले। बार बार सुनने से और विवेक वैराग्य बढ़ जाते हैं, ये तात्पर्य, शुद्ध विवेक हो जाता है। अज्ञानियों का ही फल और हेतु रूप अनात्म वस्तुओं में आत्मभाव होता है, विद्वानों को तो अब तू विद्वान बने तो अनात्म वस्तुओं में आत्म भाव मत लाओ, और न्यू के अविवेकी हैं तो खूब सुबह से शाम तक मारो काटो रो पीटो और खूब सब काम करो, तो अविवेकी है, अविद्वान है। क्या कह रहे हैं? कैसा फैसला करियो भाष्यकार ने? विद्वान कभी अनात्म वस्तुओं में आत्म बुद्धि नहीं करते भाई। अब देखो, चाहे गृहस्थी हो और चाहे हो गृहस्थी, कोई हो, क्योंकि विद्वान की बुद्धि में फल और हेतु से आत्मा का पृथकत्व प्रत्यक्ष है। ठीक है सर। इसलिए उनका उन अनात्म पदार्थों में यह मैं हूँ ऐसा आत्मभाव नहीं हो सकता। यह मेरा है और यह तेरा है ऐसा भाव उसका नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है। अत्यंत मूढ़ और उन्मत्त आदि भी जल और अग्नि की या छाया और प्रकाश की एकता नहीं मानते। हाँ, फिर विवेकी की तो बात ही क्या है? हाँ, विवेकी है तो फिर विवेकी काय को रहे हो है? अरे जीव मार रही हो सा हमें, यानी ये कुमार हम चार मार दे, हमने कहा गाड़ी भाई, तो बात ये कही भाई ना, बात तो ये कही भाई, जे अज्ञानी हो तू अज्ञानी बने हो, तू तो विद्वान हो, पढ़ो लिखो, जितनी ईर्षा जाने करी उतनी बात ढूंढी तैने करी। हाँ क्यों? क्या हम का जाते कम है और लियो सब विद्वता चली गई, उनकी बदल गई लाला। ये बहुत बवाल है। सुतराम फल और हेतु से आत्मा को भिन्न समझ लेने वाले ज्ञानी के लिए बस वही ज्ञानी है। कौन ज्ञानी बनाया? फल और हेतु दोनों में त्याग, तो संसार चलेगा। फल नहीं चाहिए तो संसार चलेगा। फल चाहने वाला, फल का हेतु क्या हुआ? वही अविद्या, वही अज्ञान, दोनों चलेंगे। फिर दुखे लियो पकड़ पकड़ के ते पास आ ना सकते, कोई लाभ है दुखे पकड़ पकड़ के लाभ है कि तू हमारे ढंगा चले वानी के ते ढंग का करूँ हो जाके तो फल भी ना चाहिए तो मैं ते ढंग का करूँ हो जाएंगे। ज्ञानी के लिए विधि निषेध विषयक शास्त्र नहीं है। न तो विधि के चक्कर पर है और न निषेध के चक्कर पर है। आत्मज्ञानी पुरुष भाई, जैसे हे देवदत्त तू अमुक कार्य कर, इस प्रकार किसी कर्म में देवदत्त के नियुक्त किए जाने पर वहीं खड़ा हुआ विष्णु मित्र उस नियुक्ति को स्वीकार भी नहीं
सुनकर भी यह नहीं समझता कि मैं नियुक्त किया गया हूँ। उपदेश तो वाय करे पर पुत्र पुत्र के मित्र के काज उपदेश थोड़ा ही है। हाँ, नियुक्ति विषयक विवेक का स्पष्ट ग्रहण न होने से तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है। इसी प्रकार फल और हेतु में भी अज्ञानियों की आत्मबुद्धि हो सकती है। हाँ, वो तो एक दृष्टांत है। फल और हेतु अज्ञानी पुरुष ही चाहता है ना, सबसे श्रेष्ठ बन के रहूं, सब मेरो आदर करें, बस वादन चलियो ना। ये प्रसंग चिदानंद वाई यहाँ क्या तो प्रारब्ध की बात है ये। हमारी प्रारब्ध में मैंने कही तुम जान तो प्रारब्ध, मैंने कही ये प्रारब्ध ना है, ये प्रारब्ध थोड़ो ही है तुम्हारी। प्रारब्ध को काम अलग हो तो है, ये तो पुरुषार्थ की अविवेकता, पुरुषार्थ नहीं है। नवीन कर्म कैसे बनेगा जो तुम्हें प्रारब्ध जी सब आश्रम मिले तुम्हें और दैया चाल है रहे, तो अब बताओ नवीन कर्म जाओ कैसे बनेगा, बोलिए। नवीन कर्म बनाओ प्रारब्ध में। दो तीन बेर कही मैंने उनसे, मैं कि तुम बोलो तो सही कि प्रारब्ध ही भोगते रहेंगे, प्रारब्ध ही भोग वो करेंगे। नवीन कर्म कैसे बनेगा बताइए आप लोग। पुरुषार्थ की क्या विशेषता रही फिर? विवेक चुप रहेंगे फिर ये शब्द मुखिया जी होता है, फिर बोले ही ना आए। मैंने कि ये सब नंबर 2 की बात। प्रारब्ध का त्याग ही नहीं करना, वो पंडित जी अलग काम है, पर हम तो उनके पूछने आए बलाय नाम कब आओगे वहाँ वृंदावन में। हमें ना चली कब आएंगे वृंदावन, हमें कहा लेना देना वृंदावन थे, हम तो वृंदावन जी रहो कब तक चुले ना देना आराम से चल रही है, खूब बढ़िया काम। अच्छा हमने क्या फायदा कर लो महात्मा है कि तुम बताओ, कोई फायदा थोड़ा ही। गृहस्थी तो ज्यादा बुरे पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं समझ रहा हमें बुराई ना कर रहे हो, पर ये जो प्रवृत्ति है हमारी, दुख को कारण केवल प्रवृत्ति है कि नहीं? आसक्ति दुख को कारण दुनिया जान नहीं है, वो कोई काम है करूं तो बात ये की भाई वो तो चलो। हाँ, पूर्व पक्षी फल और हेतु से आत्मा के पृथकत्व का ज्ञान हो जाने पर भी स्वाभाविक संबंध की अपेक्षा से शास्त्र विषय कितना बोध होना तो युक्त ही है कि मैं शास्त्र द्वारा अनुकूल फल और उसके हेतु में तो प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फल और उसके हेतु से निवृत्त किया गया हूँ। हाँ, शास्त्र तो यही बताता है ना, प्रतिकूलम प्रवृत्ति और वो निवृत्ति और प्रतिकूल में अप्रतिकूल में प्रवृत्ति। जैसे कि पिता पुत्र आदि का आपस में एक दूसरे को भिन्न समझते हुए भी एक दूसरे के लिए किए हुए नियोग और प्रतिषेध को अपने लिए समझना देखा जाता है। जी अविवेक की बात बताइए। शंका है। हाँ, अविवेक की बात, अविवेक में तो शंका होती है। अब देख जाम कहा विवेक है, पिता पुत्र के लिए सारी व्यवस्था के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है कि नहीं, कि मेरे पुत्र सुखी संपन्न रहें, सबकी एक धारणा है कि नहीं? जी तो कहिए जामे। और पुत्र कहता है मेरा पिता सुखी संपन्न रहे, उसकी भी प्रवृत्ति है। पिता पुत्र के लिए और पुत्र पिता के लिए, जी तो कहिए। ये अविवेक है कि विवेक? कि अविवेक क्यों? पिता जब पुत्र के लिए सारे कर्तव्य कर्मों को करता है तो अपने वृत्ति की शांति के लिए करता है, पुत्र की वृत्ति की शांति के लिए नहीं करता है। मेरे मन में उठी है इसलिए उस क्रिया को कर रहा हूं मैं। अब उस क्रिया से पुत्र को मान लिया धन मिला, आपने अपनी प्रवृत्ति वृत्ति के द्वारा बहुत सा धन कमाया, तो आपका चित्त शांत हुआ कैसे? कि पुत्र को धन दूंगा, तो अपनी वृत्ति शांति हुई ना। अब वो पुत्र उस धन से क्या काम करेगा?
वो कहता मुझको चाहिए नहीं, तो शांति किसको हुई? ये सारा संसार प्रवृत्ति मार्ग को लेकर के अपने मनोवृत्ति को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कर्म प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं, किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने सुख के लिए, अपने सुख, केवल अपने सुख के लिए, और कोई बात नहीं। अब इतना अविवेक है, जिस दृष्टांत अविवेक है, और जिस विवेक को है जाए फिर का जरूरत पड़ रही है। उस बात को स्वीकार नहीं करते आप लोग। शास्त्र में सब बात देंगे कि पुत्र यदि सुयोग है तो उसके लिए धन क्यों कमाए, और कुपुत्र पुत्र तो उसके लिए धन क्यों कमाए? क्या पढ़ा नहीं आपने? खुद सुनियो, जब शराब और जुआ सब व्यभिचार करे लगे, पुत्र कितनो धन कमाए के धर जाओ, पता ही नहीं चला कहां से ले वो, एक महीना ले, और सुयोग है तो वो भाई आप ही कमाई ले, तुम ज्यादा अधर्मते काई को कमाए के चक्कर में बैठे हो। पर लोग मोह ऐसे कि मर जाएं पर पुत्र को हम छोड़ेंगे नहीं। ये सब अविवेक की बातें हैं, झाड़ के ने कुमने पापन की बातें। कह तो मोह ही कर लियो, वो कह धन भी ले लियो, क्या करो, सुख ले लियो। जब तक मोह वृत्ति रहती है किसी को सुख शांति मिल नहीं सकती, साधु है जाओ चाहे ग्रस्त मिले। समाधान, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा के पृथकत्व का ज्ञान होने से पहले पहले ही फल और हेतु में आत्माभिमान होना सिद्ध है। अब उत्तर दे दो, ठीक बात। जब तक अज्ञान हुए, अविवेक हुए, तब तक फल और हेतु रहेंगे, कर्म प्रवृत्ति कर सकता है। और जब ज्ञान हो गया आत्मा का कि आत्मा तो इसको चाहती नहीं है भाई, तो फिर फल और हेतु चले जाते हैं। नियोग और प्रतिषेध के अभिप्राय को भली प्रकार जानकर ही मनुष्य फल और हेतु से आत्मा के पृथकत्व को जान सकता है। दो ही बात रखी, आएगी समझ में? का दो बात रखी कि फल और हेतु का त्याग कर दे तो आत्मज्ञान है वो, का वो है वो, ये बात है। उससे पहले नहीं, इससे सिद्ध हुआ कि विधि निषेध रूप शास्त्र केवल अज्ञानी के लिए ही है। अब जी और निश्चय कर दे, पहलू निश्चय करी कि शास्त्र किसके लिए है, कि अज्ञानी के लिए, अविवेकी के लिए है। ले रे, वो बड़ी भूख लगाती है, क्या भी रखा है यहाँ तो ले पहले। पूर्व पक्षी, इस सिद्धांत के अनुसार स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे, मांस भक्षण न करे, ठीक है साहब, इत्यादि विधि निषेध बोधक शास्त्र वचनों में आत्मा का पृथकत्व जानने वाले की, हाँ, उनमें तो इन दोनों में से वृत्ति निकल जाती है। न स्वर्ग की कामना कर रहे हो, न नरक की कामना कर रहे हो, वो तो आत्मा को असंग जान लिया। उसके लिए ये सब विधि शास्त्र नहीं होते। और केवल देहात्मवादियों की भी प्रवृत्ति न होने से कर्ता का अभाव हो जाने के कारण शास्त्र के व्यर्थ होने का प्रसंग आ जाएगा। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति का होना लोक प्रसिद्ध से ही प्रत्यक्ष है। ईश्वर और जीवात्मा की एकता देखने वाला ब्रह्मवेत्ता कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। ठीक है, फैसला ज्ञान को विषय फैसला कर दो। तथा आत्मसत्ता को न मानने वाला देहात्मवादी भी परलोक नहीं है, ऐसा समझकर शास्त्रानुसार नहीं बरतता, यह ठीक है। वो तो ऐसे मानते है कि न्याय खा लियो पी लियो और परलोक कुछ ना हो। कौन? देहात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के थोड़े ही होते हैं। वो तो परलोक ही नहीं मानते। परंतु लोक प्रसिद्धि से यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है कि विधि निषेध बोधक शास्त्र श्रवण की दूसरी तरह उपपत्ति न होने के कारण इसने आत्मा के अस्तित्व का अनुमान कर लिया है।
एवं जो आत्मा के असली तत्व का ज्ञाता नहीं है, जिसकी कर्मों के फल में तृष्णा है, ऐसा मनुष्य श्रद्धालुता के कारण शास्त्रानुसार कर्मों में प्रवृत्त होता है। अतः शास्त्र की व्यर्थता नहीं है। जब तक आत्मा की स्थिति में बुद्धि न पहुंचे तब तक श्रद्धा पूर्वक कर्म प्रवृत्ति करते रहना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय हुआ। और जब उसमें बुद्धि पहुंच जाती है, ये सब शास्त्र न बता के लाए अब तक, है ना। जैसे कि बुद्धि उस आत्म तत्व में जा पहुंची है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, ये तात्पर्य निकला। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। और कल को थोड़ी सी ने का 8 बजे शुरू कर लीजिए, सिदोसी आमनो कल को ने, और क्यों तो 7:45 बजे आ जाएंगे। तो ये बात ठंडना है, तो हमारो काम है जाए, तुम्हारो काम है जाए, ऐसी चलनी वाली।